हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप आपके साथ जॉर्डन पीटरसन, जो कि एक बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैंने तो उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा। समहाउ बहुत सारी बुक्स भी लिख चुके हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं जब भी ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स की बात आती है। समहाउ पिछले दिनों एक बहुत ही अच्छा नोट उनका मेरी नज़रों से गुजरा और मेरे कानों से जो आवाज़ और जो बातें उनकी गुजरी वो ये थी कि हम वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है जब हमारे बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे बच्चे टीन्स में हैं, 12 साल से ऊपर हैं, 11 साल, 10 साल, या जो भी ऐसी है जो कि बहुत ही नाजुक होती है, सीखने वाली होती है, जिसमें बच्चों का दिमाग बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह से होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है चीज़ों को। एंड वी नीड टू वरी अबाउट व्हाट वी नीड टू वरी अबाउट इज़ कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे जितना कुछ एक्सपोज होते हुए देख रहा है, वो शायद हमारे एडल्ट्स भी अपनी ज़िंदगियों में, हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारे बड़े भी कभी नहीं देख पाते थे। ये सब अच्छा नहीं है। ये सब वो चीज़ जिसके बारे में हमें सबको परेशान होना चाहिए, चाहे कि हम बड़े बहन भाई हैं, चाहे कि हम टीचर्स हैं, चाहे कि हम इस माशरे के फ़र्द हैं। बट एक बात जो आज मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी, एंड आई होप कि इसके बारे में आप भी ज़रूर सोचेंगे और हमारे वो बच्चे भी ज़रूर सोचेंगे जिन्हें हम अपने अल्फाज कहते हैं, जिन्हें हम अपने जेनजीज कहते हैं। से हम मिलेनियल से खैर इस ब्रैकेट से थोड़े बाहर ही हैं और बड़े हैं, समझदार हैं। और आज जो आपके दोस्त हमसे मिलने वाले हैं उनमें ये सभी शामिल होंगे, जिनमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। करेंगे बहुत सारी बातें, साथ में हमेशा की तरह होता है फ़न, बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ये जानते हैं। और उन फ़न से भरपूर सवालों का जवाब हम देंगे आपको सबसे आखिर में से। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। करेंगे आज भी हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। बढ़ते हैं अपने स्पॉट पे जहाँ पे हम करेंगे आपके दोस्तों के साथ गपशप। तो आइए मेरे साथ आपको वहाँ लेकर चलते हैं। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका, ओके। आयशा इज़ अ वेरी कॉमन नेम, नहीं? वेरी कॉमन नेम। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरी चौथी गर्ल का नाम आयशा होता है। मैं भी खैर माइट बी रॉन्ग, माइट बी राइट, बट समा मैंने नाम बहुत सुना है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। हमारे अगर मज़हब की रूह से भी देखा जाए तो तभी बड़ा ही खूबसूरत नाम है, बड़ी हिस्ट्री है नाम के साथ और बड़ा ही खूबसूरत नाम है। आयशा, क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? मैं कॉलेज में जा रही हूँ। कॉलेज में जा रहे हैं? कॉलेज में आप क्या कर रही हैं? कॉलेज में स्टडी। लेट टेल मी ना, कौन सी स्टडी आप कर रही हैं? ऑफ कोर्स मैं मेडिकल कर रही हूँ। मेडिकल कह रही हैं। मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? अभी मैंने फ्यूचर प्लान डिसाइड नहीं किए। मतलब हर इंसान को अपनी फ्यूचर प्लानिंग तो करके रखनी चाहिए। नहीं किए भी। जो लोग फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं वो तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नहीं, अभी मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी प्रॉपर तरीके से नहीं की। अभी मैं मेडिकल करके उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो फाइन, अभी तो डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलेंगे तो कोई तो प्लान है ना? यस, डॉक्टर। कहते हैं कि प्लान हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे कि वो पढ़ रहा है, चाहे कि वो किसी से शादी कर रहा है, चाहे कि वो कहीं ट्रैवल कर रहा है। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान। मेरा प्लान है डॉक्टर बनने का। हाँ, मेरा प्लान है डॉक्टर बनने का। दैट्स गुड। हॉबीज़ क्या हैं? क्या करती हैं आप इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? मैं कुकिंग करती हैं। वेल, कुकिंग इनका पैशन है। वेरी गुड, वेरी नाइस, अमेजिंग। मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है। किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है? बेकिंग में है, कुकिंग में है? क्या सैलड्स वगैरह बनाती हैं? मीठे बहुत अच्छे लगते हैं? जो कि स्पेशल किस्म के कुजीन्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? स्वीट डिश नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया हुआ है और केक भी ट्राई किया हुआ है और अभी तक और कुछ नहीं किया। अच्छा, पिज़्ज़ा कितनी बार बनाया? और मुझे बताइए कि पिज़्ज़ा किस कंट्री की डिश है, जिसे कहते हैं ना कि सिग्नेचर, आइकॉनिक? पिज़्ज़ा किस कंट्री की डिश है? पाकिस्तान की होगी। फिर इटालियन डिश क्या हो गया? पाकिस्तानी तो कहीं से भी नहीं है। मतलब ये है कि ग्लोबली हर जगह बनता है, खाया जाता है, बट ऑफ कोर्स ये इटालियन कुजीन है। सो याद रहेगा। अच्छा चलिए, मुझे बताइए कि कोई स्पेशल पाकिस्तानी कुजीन से कुछ बनाती हैं आप? कुछ आपको पसंद है? बहुत कुछ पसंद होगा। हम लोग तो बनाते जा रहे हैं पाकिस्तानी कुजीन, तो बेस्ट है। स्पेशलिटी हमारी इंडियन कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन। सो व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? सबसे बेस्ट बनाती हैं? मैं पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट बनाती हूँ। ये कहती हूँ मैं पिज़्ज़ा ही सबसे बेस्ट बनाती हूँ, लेकिन आइंदा आपको याद रहेगा कि पिज़्ज़ा जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, ये कहीं और का डिश है और ये वहाँ पर ही बनाया गया, लेकिन खाया पूरी दुनिया में गया।
ओके फाइन, आप कैसे बनाती हैं पिज्ज़ा? शेयर द रेसिपी। शेयर द रेसिपी। यस। कैन यू प्लीज स्टैंड स्ट्रेट? ओके नाउ। मैं पहले उसके अंदर मैदा लेती हूँ, फिर उसके अंदर मैदे के अंदर वो मैदे को पहले उसके अंदर ईस्ट वो डाल के उसकी डो बनाती हूँ, फिर इसको मैरिनेट करके पिज़्ज़ा ओवन में बना लेती हूँ। लेकिन टॉपिंग सॉसेस वो कुछ शेयर नहीं करेंगी? नहीं। ओके फाइन, इट्स ओके, इजी, टेक इट इजी। आशा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स से अगर आपको जवाब आया तो आपको मिलेगा टेम्पर, और अगर आपको जवाब नहीं आया तो टेम्पर नहीं मिलेगा। सो सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई घर नहीं लेकिन हर घर इससे है? कैसी चीज़ है? पैसे। चलें ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त है। हमारा आपको जाने से कोई टाइम पर आपको याद रहता रहेगा। मुझसे बात की थी आयशा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी मोना नाम है मेरा। मोना, टेल मी योर फुल नेम। मोना? जी मोना यूनस, सॉरी। जी मोना यूनस, जी इज आल्सो योर नेम? हाँ यस जी इज आल्सो माय नेम। कम ऑन, हाउ कम जी कैसे आपका नाम है? दे आस्किंग मी मोना जी, सो दैट्स व्हाई जी इज। अपने आप को भी जी कहने की आदत हो? हाँ बस ऐसे होता है एक्चुअली, जिनको जो सुनने की आदत हो जाए ना, तो वो अक्सर लोग ना अपने नामों के साथ बोलते से कहते हैं कि ये मेरा तखल्लुस है या मेरा जो भी ये नाम है। जरा अच्छा लगता है मोना जी। अपने नाम को भी जी करके बुला रही हैं ये। अब चले मोना, मुझे ये बताएं कि क्या करती हैं आप जिंदगी में? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल हूँ। पहले तो ब्यूटिशियन थी, बट अब मैं माशाल्लाह से एक कंपनी ज्वाइन की हुई है मैंने, आर्टिस्टिक, यूके का प्रोडक्ट है, और उसी सिलसिले में मैं। कौन सी आर्टिस्टिक कंपनी है, मुझे बताइए? जी ये ब्रांड है कॉस्मेटिक कंपनी। एग्जैक्टली, कॉस्मेटिक कंपनी जो उन्होंने ज्वाइन की है? जी बिल्कुल, कॉस्मेटिक कंपनी है हमारे पास। ना कॉस्मेटिक्स में कब से इंटरेस्ट है? एक्चुअली मैं पर्सनली तो ब्यूटिशियन हूँ, तो काफी टाइम से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बचपन से समझ ले कुछ ऐसा ही है, आपको पता है लड़कियों को शुरू से ही मेकअप हर लड़की को नहीं होता है। हाँ नहीं, लेकिन मुझे शुरू से ही है। हाँ, ये बात होती है कि लड़कियां मेकअप करने की कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन हर लड़की अच्छा मेकअप कर नहीं सकती है। सो हमेशा एक थिन लाइन जरूर रह जाता है कि जो प्रोफेशनल होता है या जो बड़ा कीन होता है उसके मेकअप का, या उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आपको पता चल जाएगा, या उससे बात करने के बाद आपको पता चल जाएगा, और वो कहता है कि वो प्रोफेशनल है। सो आई कैन से मुझे वाइब आ रही है, प्रोफेशनल है आप। जी थैंक यू सो मच, माशाल्लाह से मैं प्रोफेशनल। नहीं भाई, आप अपने आप को क्यों, मतलब आप अपने आप को क्रेडिट दीजिए, जरूर है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है जिंदगी में? एक्चुअली हम लोग जो है ना ऑल द वे इस्लामाबाद से आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स देने के लिए। ट्रेनिंग देने आई हैं आप? कितने दिन का टूर है आपका? 1 वीक का है। कहाँ जाएंगी आप? अभी तो हमने DHA कवर किया है, बहरिया, जोहर। आप छोड़े, सबको छोड़ दें आप इसलिए हमारे दोस्तों से बात करें, आप बताएं कोई अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स शेयर करें, आप उन्हें अपने अपने जैसे बना दें। आप हमारी माशाल्लाह से लड़कियां जिनको नेल्स का बड़ा शौक है, मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि यहाँ पे रॉयली ओपन हुआ है, तो प्लीज डू विजिट देयर। रॉयली ओपन हुआ है सैलून? बिल्कुल, रॉयली सैलून यहाँ पर ओपन हुआ है नेल्स के लिए, नेल आर्ट का, और आप वहाँ जरूर जाइए। वहाँ पे मोना होंगी, मोना ने कराए अपने नेल्स, देखिए कितने खूबसूरत इनके नेल्स लग रहे हैं, तो अमेजिंग है। वैसे गर्ल्स को आजकल बड़ा शौक भी है, मतलब इतने बड़े बड़े नेल्स सबके नहीं हो सकते ना, टूट फूट जाते हैं, आपको 100 काम करने होते हैं, या वैसे गाड़ी में बैठते जॉगर्स पहनते आपको कोई भी काम करते हुए आपके नेल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, या सबके नेल्स इतने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन आपको शौक ज़रूर होता है आपके लंबे लंबे नेल्स हों और प्यारे प्यारे से नेल्स हों, आपके हाथ भी खूबसूरत खूबसूरत से लग रहे हो। सो मोना, अदर देन दैट नेल आर्ट के अलावा और क्या कर रही हैं आप इस आर्टिस्ट में? जी उसके अलावा तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल तो मेरी जॉब ही मेरा पैशन है। मैं बहुत ज़्यादा विजिट और ट्रैवल करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब मेरा पैशन है, क्योंकि जॉब मेरा पैशन है। तो चले, अब तो मतलब ट्रैवल करने का कहाँ कहाँ मौका मिला अपने काम के सिलसिले में? अभी तक तो मैंने दुबई और काफ़ी सारी जगहों पे भी ट्रैवल किया है, तो सून अब हमने बहुत जल्दी, क्योंकि एक्सपोज करते हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह अभी आगे सऊदीया का प्लान है, देन फिर आगे टर्की और बहुत सारे। तो अमेजिंग, बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है और बहुत जगहों पर जाना भी है और वर्कशॉप्स भी कराने हैं और ज़िंदगी में इसी तरह से बढ़ना है। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल मोना, सुन के इतना अच्छा लगा, और इतनी अच्छी इंस्पायरिंग किस्म की जो है ना, हमारे पास एक प्यारी सी लड़की खड़ी हुई है जो अपनी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत जर्नी जिसने अपने साथ यहाँ पे शेयर की है कि पैशन नहीं भी था तो काम में ही ऐसा दिल लगा, इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिली कि जो ट्रैवलिंग है वो भी पैशन बन गया और अब वहाँ भी मज़ा आने लग गया। काम करें तो फिर आप ऐसे करें। जी बिल्कुल। मोना, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना वाना सुनाएंगी? नहीं जी नहीं, गाना वाना मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगी, बस मैं यही। मोना कह रही है मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक जरूर लगाऊंगी। बट क्यूट,
शी इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल, मतलब प्यारे लोगों को तो उतने मेकअप की जरूरत नहीं होती, बट समहाउ कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि मतलब लिपस्टिक लगा के और भी प्यारी हो जाती है। मोना, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा डीलान। चले कोई तो माय कोई नहीं इशू है। के सामने आगे इतना काफी है। नहीं। ओके, नाउ माय क्वेश्चन, वो क्या चीज़ है जिसका साया नहीं होता? वो ना प्लीज अब ये मत कहना कि मेरा साया नहीं होता। रूह का साया नहीं होता। खुदा का वास्ते तुम रूह नहीं हो अभी। अच्छा मैं तो रूह अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे माशाल्लाह, अभी जियो फूलो फूलो। कौन सी चीज का साया नहीं होता है? आई डोंट थिंक सो, मे बी जब धूप ना हो तब अगर दिमाग इस्तेमाल करे ना इंसान तो कितनी सारी चीजें हैं। चांद का साया नहीं होता। कितनी सारी नहीं, चांद का साया होता है, क्यों नहीं होता है? मून ग्रहण जब मून इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण होता है, मेरे मुंह से निकल गया मून ग्रहण होता है, मतलब आधी उर्दू, हम भी बायलिंगुअल हो गए, मतलब आधी उर्दू आधी इंग्लिश वाले हो गए। खैर, चांद ग्रहण पे आप साया भी तो आता है ना, मतलब साया तो है। उसका तो है ऑब्वियसली। हवा सो टेल मी, हवा का साया नहीं है, आवाज का साया नहीं है, सो मेनी थिंग्स, रूह का साया नहीं है। हम आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। देख रहे हैं, मिल रहे हैं आप दोस्तों को जिनसे आप मिलना चाहते हैं। आज मार्केट में मौजूद है, लिबर्टी मार्केट में। खैर हमने जाना था कहीं और था, लेकिन क्या करें कि जब इंसान को वही बात हो जाती है, अब यूज्ड टू हो जाते हैं, आपको आदत सी हो जाती है, और फिर आप आदत के मुताबिक चीज़ें करने लग जाते हैं, जबकि आप प्लान बहुत सारे कुछ किए हुए होते हैं। तो हमसे भी थोड़ी सी भूल चुक हो जाती है, लेकिन खैर कोई नहीं, मज़ा हमें उसी तरह से ही आता है और हम पहुँचाते हैं अपने दोस्तों तक जितना कि हमें पहुँचाना चाहिए, जितना हमारे दोस्त भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। समा, आइए मिलते हैं आपके दोस्तों से, करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फवाद खान। फवाद खान, अच्छा। मैं ये समझी कि नाम लिखा है पौध खान, तो पौधा से मैं भी, क्योंकि पठानों के नाम बड़े डिफरेंट के, जब पठान है आप? जी पठान हूँ। कहाँ से ताल्लुक है आपका फवाद? मेरा सवाद से। सवाद से आपका ताल्लुक है, और लाहौर में आज कैसे आए हैं? 2024 है ना, 2024। यहाँ पे भी हमारी रिहाइश। अच्छा, यहाँ पे भी आपकी रिहाइश है। कब से लाहौर में आपकी पूरी फैमिली आई? क्या कैसे आप लोग मतलब नॉर्थ से यहाँ शिफ्ट हुए? ये जब सवाद के हालात ख़राब हुए थे उस टाइम हम लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए थे, पर हम कभी उधर होते हैं कभी इधर होते हैं, बस आना जाना होता है। सर्दियों में इधर होते हैं, गर्मियों में उधर होते हैं। आप यहाँ होते हैं और गर्मियों में आप वहाँ होते हैं, मतलब कहाँ की गर्मियों में आप वहाँ होते हैं? ये पूरी पाकिस्तान की गर्मियों में। पूरे पाकिस्तान की गर्मियों में ये वहाँ पर होते हैं और वहाँ की सर्दियों में यहाँ पर होते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी सर्दियाँ आई हुई हैं, तो इसलिए आप यहाँ आ गए हैं। हम यहाँ पे आ तो गए। हमेशा से ये रूटीन है? कब से ये रूटीन बनाई आपने? ये रूटीन तो हमेशा से ही है, बचपन। और ये रूटीन क्या मतलब है? आप वहाँ की सर्दियाँ क्यों एंजॉय नहीं करते हैं? बस उधर बोर हो जाते हैं ना। जाते बहुत ही बर्फ और बहुत ही ज्यादा ठंड। बस बर्फ तो इतनी नहीं होती, पर ठंड ज्यादा होती है। ठंड इससे भी ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है। माइनस में कहाँ तक टेम्परेचर जाता है? जैसे सेंट्रल सवाद का है वहाँ पे तो टेम्परेचर 3-4 पे चला जाता है, पर अगर पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएं तो वहाँ पे -4, 3, 5, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे -15 पे भी चला जाता है। सवाद में -4, -5 रहता है? यही रहता है बिल्कुल। ज़्यादा भी -6 हो जाएगा? हो जाएगा। लेक्स वगैरह जाता है। नीचे चला जाता है, तो वहाँ की लेक्स जो हैं क्या वो फ्रीज हो जाती हैं? जैसे कलाम वगैरह या मॉडर्न वाली साइड पे जो लेक्स है वो फ्रीज हो जाती है। ओह, और उसके बाद बड़ा डेंजरस नहीं होता, या एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ आप लेक्स में बोटिंग कर रहे होते हैं और बाद में आप जो है वो स्केटिंग के लिए जा रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है, और चलते हैं लोग, मतलब बच्चे भी खेलते होंगे, जाहिर है उनका जो सरफेस है वो तो बड़ा हार्ड हो जाता होगा। नहीं, जिन इलाकों में इस तरह के वो झील है वहाँ पे कोई इस तरह का वो नहीं है कि वहाँ पे सर्दियों में या टूरिस्ट जा सके या लोकल आबादी जा सके। मतलब ये तो सीन ही नहीं है, वो पहाड़ों पर है लेक्स, और आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बाद में वहाँ पर जाएंगे और आप किसी भी किस्म का फन कर सकते हैं। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सर्दियों में सब कुछ ब्लॉक है, सिर्फ गर्मियों में ही आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी आपकी पंजाब की गर्मी है जो वहाँ पे बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है। नहीं, सर्दियों में भी आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मालम जब्बा हो गया या लेक्स को नहीं? लेक्स को नहीं कर सकते जी। कौन से इलाके हैं सर्दियों में अगर आप रेकमेंड करेंगे कि अगर कोई घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए तो वो कौन से इलाकों में जाए? मालम जब्बा और कलाम।
मालम जब्बा और कालाम, तो कालाम फ्रीजिंग नहीं होता? नहीं वो नहीं होता, बर्फ होती है पर बंदा आसानी से चला जाता है वो। पाइन ट्रीज, वो उशू फॉरेस्ट आपका मजे का है घूमने फिरने के लिए? घूमने फिरने के लिए माय गॉड, जब्बा। स्पेशली मालम जब्बा, बट उशू फॉरेस्ट इज़ अमेजिंग। अगर आप कभी समर्स में जाएं वहाँ पे आप जाके एंजॉय करें, क्योंकि रात में अगर वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं आर्मी के ट्रक्स, तो उसके बावजूद भी बड़ा है तो सेफ, बहुत ही सेफ इलाका है। ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई आप किसी सॉलिट्यूड में चले गए हैं, वीराना है या कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस इस तरह से कि आप सितारों को, आसमान को बड़े करीब से देखते हैं, इतना रोशन और इतना क्लियर देखते हैं जैसा कि आप अपने यहाँ डाउन से कभी भी नहीं देख सकते हैं। इज़न्ट इट फवाद? जी मैंने सही कहा कि नहीं कहा? सही कहा। अच्छा फवाद, यहाँ आसमान नजर आता है इस वक्त, आपको नजर आ रहा है या नहीं? तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया हमें आसमान नजर नहीं आया। अच्छा, इस हफ्ते के अलावा भी कभी चमकते धमकते सितारे नजर आए हैं आसमान पे? लाहौर में नहीं आए। और मैं तो कभी भी नहीं आया चमकते धमकते सितारे, क्योंकि यहाँ पे इतना पोल्यूशन है कि कभी भी आपको वैसे 10 मीटर से आगे आपको दरख्त भी साफ नजर नहीं आ रहे होते, तो फिर आसमान तो दूर की बात है। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम हमारे स्वात में जो आसमान का कलर है वो बिल्कुल ये माइक की तरह है, जो ये ब्लू कलर है। ओह माय गॉड, इस माइक की तरह है, और इस माइक पे लिखे हुए सिटी 42 की तरह वाइट सितारों का रंग होता है, चमकते सितारों का रंग होता है। क्या शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा इस वक्त आप? मैं क्या शेयर करूँ? गाना सुनाना चाहेंगे? शेयर कर हाँ, देता क्यों नहीं, पश्तो में बोलूँगा। पश्तो में बोलें। ठीक है। वही अगियार चीज़ दोज़ख जब जन्नत तद पुख्तो सरज़म। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि अगियार जो जहन्नम की ज़ुबान है, तो मैं जन्नत पश्तो के साथ जाऊँगा। ओह, अगियार भी बोली जाएगी ना, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम उधर भी पश्तो बोलेंगे। उधर भी पश्तो बोलेंगे। क्या बात है जनाब, ज़बान से मोहब्बत। शो फवाद, आपसे करेंगे सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो मिलेगा टेम्पर, अगर नहीं तो टेम्पर नहीं मिलेगा। सो इट्स अ फेयर डील। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। मेरा सवाल आपसे यह है कि किस मुल्क का नाम अगर आप उल्टा या सीधा जैसे भी पढ़ें वो एक ही नाम बनता है? वो है, वो क्या है? याद तो है इस टाइम, सुना हुआ है पर ज़हन से निकल गया इस टाइम। बताइए ना वो क्या है? ना वो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। करीब है, एशिया में है। एशिया में ये वो है तकरीबन। नहीं सवाल बदलें? बदला। चलें, सवाल हम आपसे एक और पूछते हैं, वो ये कि कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है। कौन सी जगह है ऐसी? हाँ, ये भी कौन सी चीज़ है ऐसी? किसी चीज़ है। अच्छा, कोई चीज़ है। 11 में से 2। चलें, थैंक यू सो मच फवाद। ओके, थैंक यू। हमारा में बहुत छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। You don't wanna be on my best side, that's right, I'm starting through. But you wanna be the one, me, three. If I was you, been around the world, person to go. BBS university now. Need a lesson, then I can see the lesson. What do you wanna be requested now? A rock star, a pop star, but try to set back to the proper. Give a gift star, a smile. We are not in a furious, killing like we're not black me in the area. The area been shut down, it's shut down. वेलकम बैक। हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, करें बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको मिलवाया, आप भी कुछ दोस्तों से, बहुत सारे और भी दोस्तों से मिलवाना भी बाकी है, क्योंकि लोग कर रहे हैं इंतजार, तो जल्दी से बढ़ेंगे उनकी जानिब, करेंगे बहुत सारी बातें। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? Noor Arif. नूरा आरिफ। Noor Arif. नूर आरिफ। सारा तारिक। सारा सारा तारिक। Safa Arif. सफ़ा Arif. सफ़ा आरिफ। अपने नाम को हमेशा क्लियर करके बोलना चाहिए ना, पता चले नाम बोला है, यू नो। मतलब आधा ये नहीं, आधा नाम बोल के आधा नाम गुम कर दिया। मतलब यार, अब्बा का नाम प्राइड से लिया करें, प्राइड से बताया करें, अपने नाम से ज्यादा अपने अब्बा का नाम प्राइड से बोला करें गर्ल्स। ओके फाइन, चलिए मुझे भी बताइए कि क्या हो रहा है जिंदगी में? पढ़ाई हो रही है। कैसी हो रही है? सोता हुआ हो रही है? ये सब पता तो चले ना कि कैसे हो रही है। अच्छी हो रही है पढ़ाई। ये बात ना एनर्जी से बताओ ना कि पढ़ाई हो रही है। बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, साथ में पढ़ाई भी हो रही है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। बोर्ड के एग्जाम्स अभी बहुत दूर हैं। नहीं, मार्च में एग्जाम। मार्च में एग्जाम्स है भाई। मैट्रिक? नहीं, 9th। 9th के कैसी तैयारी करके रखी है? अच्छी है। पक्की बात है, देख लो तुम।
अच्छी है। पता चले कैमरे पे तुम और बातें करके गई और बाद में रिजल्ट कुछ और आ रहा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। अगर बाद में कुछ और रिजल्ट आया ना तो तुम देख लेना फिर। ओके मैं आ जाऊंगी। डन। ओह माय गॉड, अरे नहीं यार, आपको मुबारकबाद देने के लिए आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा आपके अच्छे नंबर आए। अच्छा आप बताए जिंदगी में क्या हो रहा है? इसलिए सेम यही हो रहा है। भाई यही हो रहा है, पढ़ाई हो रही है और एग्जाम सर पे हैं। स्टूडेंट्स का यही हाल है। असेसमेंट्स आपके फाइनल असेसमेंट्स तो भी स्टार्ट नहीं हुए होंगे? हो गए हैं। फाइनल असेसमेंट स्टार्ट हो गए? सेकंड सेकंड सीरीज भी आने लगी हुई है और बच्चों का दिमाग खराब किया हुआ है। मतलब इन बच्चों से तो कोई और सवाल हो ही नहीं सकता बेटा। या तो तुम मुझे ये बता दो कि मतलब फिर चलो कोई क्या सब्जेक्ट का है? साइंस है, साइंस है, साइंस हो रही है। ओके, फिजिक्स को डिफाइन करें। व्हाट इज फिजिक्स? सॉरी कम ऑन, यस गो अहेड फिजिक्स, गो अहेड फिजिक्स। ये क्वेश्चन पढ़ाइए, क्वेश्चन आना मुझे, वो तो हर टाइम पढ़ते रहते हैं कोई और। लाओ बेचारे बच्चे उकताए हुए हैं। चलो मुझे ये बता दो कि कितने बड़े आजम कितने हैं दुनिया में? सर की याद आ गई। अल्लाह, अब मैं कोई भी बात करूँ तो पार्सिटी। अच्छा मुझे ये बता दो कि इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में, नाक में, जबान में? नहीं होती। ये बात है, देखो कोई तो बात अच्छी पते की ना। यहाँ पे देखो कैसे जबान चल रही है। मतलब यहाँ तो पटर करके जवाब आ गया, लेकिन वहाँ पहले सवालों में जवाब नहीं आ रहा था। तो चले थी ना, स्टडी थी भाई, ये भी तो स्टडी ही है। ये जनरल नॉलेज ठीक है। जनरल नॉलेज है या ये क्या बात होगी? मतलब चलो अच्छा मुझे बताओ ना, छोटी हड्डी कहाँ होती है? हाथ में होती है, बाजू में होती है या कान में होती है? कान में होती है। कान, बाकी कान में होती है। तो मुझे ये बता दो ना कि मतलब सबसे लंबा जो मतलब पूरा का बॉडी इंसान का जो बॉडी है वो मसल्स पे बना हुआ है ना, ठीक है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, चलो हम बॉडी के बारे में बात नहीं करते हैं, पूरे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका सेंटर क्या है? नर्वस सिस्टम का सेंटर क्या है? लिवर है, लंग्स है, ब्रेन है? स्टमक है भाई। नर्वस सिस्टम का सेंटर जो है वो स्टमक है भाई। खाने पीने की बातें हो रही है तब तो मैं खाने पीने वाली बातें करूंगी भाई। ये कौन से नर्वस सिस्टम का सेंटर है जो स्टमक है? भाई नर्वस सिस्टम का सेंटर क्या है? लड़कियों ब्रेन है, स्टमक है या लिवर है? नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? नहीं, कहाँ होता है? ब्रेन में होता है भाई, ब्रेन में होता है। ये चीज ओके फाइन। जस्ट फॉरगेट अबाउट स्टडीज। यहाँ पे हम आपकी बातें जा रहे हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई प्यारा सा गाना सुना दो। मुझे गाना नहीं आता बेटा, इसके बाद तो तुम्हारी ना चीखें निकलेगी घर जाके। चलो चलो मुझे कुछ अच्छा शेर सुना दो। मुझे शेर भी नहीं आता। फिर अगर मैंने पढ़ाई वाली बातें शुरू कर देनी है, हाँ फिर मैंने ना पढ़ाई वाली बातें शुरू कर देनी है। You don't wanna be on my best side, that's right, I'm starting through, but you wanna be the one, me, three. If I was you, been around the world, person to go, BBS university now, need a lesson, then I can see the receipt, what do you want to question now? A rock star, a pop star, but try to step back to the proper, give a gift star, a smile, we are not in a furious, killing like what not black me in the area been shut down, it's shut down. भाई ब्रेक ही नहीं लग रहा था यहाँ तो, ब्रेक ही नहीं लग रहा था लड़कियों, यहाँ तो ब्रेक ही नहीं लग रहा था। Okay, fine. That was amazing. That was superb. That was so fluent, just like a wow. वो वाली बात आ जाती है। So now I have a question for you. Let's see आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। So my question is, girls, मुझे ये बता दो, आज तुम बता दो कि वो क्या चीज़ है जिसका साया नहीं होता? नहीं जी, हाँ जी, हमारा भी जाने से गिफ्ट नंबर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। हमारा भी बच्चे छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। चेक कर खब्बे हाथ रोली, चेक कर गबरू दी बोली, चेक कर अख तो तू लहर, चेक कर। वेलकम बैक। हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। कर बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दोस्तों से पहले मिल चुके हुए हैं और उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे साथ शेयर की, यकीन है हमारे भी दिमाग की खिड़कियां खुल गई और बहुत कुछ हमें भी सोचने का, समझने का मौका मिला। सोचने समझने को तो और भी बहुत कुछ है, लोगों की जिंदगी, लोगों की बातें, लोगों के इरादे और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ करते हैं इनके साथ बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाइक इमरान। मोहम्मद फाइक इमरान, क्या करते हैं आप? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। आप ओ लेवल्स कर रहे हैं। अच्छा फाइक, मुझे बताए कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना है ओ लेवल्स के बाद? ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स, फिर यूनिवर्सिटी, बाहर से यूनिवर्सिटी करेंगे और उसके बाद इंजीनियरिंग का। योर लाइन ऑफ डायरेक्शन इंजीनियरिंग करना है बाद में?
जी इंजीनियरिंग कंप्यूटर यानी इस फील्ड में ना। कंप्यूटर, आईटी, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे दुनिया जा रही है वहीं पर हमारे बच्चे भी जा रहे हैं और हमारे बच्चों को जाना भी चाहिए। सो टेल मी, क्या क्या कुछ अमेजिंग हो रहा है, दुनिया कैसे बदल रही है, हाउ डू यू सी, मतलब पूरी दुनिया को आप कैसे देख रहे हो, अपने मुल्क को कैसे देख रहे हो, अपनी जनरेशन को, अपने जेनजीज को कैसे देख रहे हो? मैं इस तरह देखता हूँ कि इसका एआई का एक हद तक बहुत गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं लोग। ओह वेल, कमिंग टू द पॉइंट नाउ, नेगेटिविटी, ओके फाइन, हम जो है इसके ड्रॉबैक्स को पहले बात कर लेते हैं और इसकी जो पहली पहली सी अच्छी बातें जो है ना वो हम बाद में शेयर करेंगे। ओके फाइन, चलो हम ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। चलो गो अहेड। नेगेटिविटी के बारे में? यस, नेगेटिविटी। जी लोग इसको यूज कौन कौन से जगहों पर हम समझते हैं ना कि हार्मफुल है और हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है? जी किडनैपिंग करके बच्चे की एआई आप एक शक्ल बना के ना उसको पेरेंट्स को दिखाते हैं और वेल फाइक, वेरी गुड पॉइंट। अगर आप देखें कि एआई जनरेटर, फोटो जनरेटर्स जो आजकल ये ऐप्स आ गए हुए हैं जिसमें किसी की भी शक्ल, आप किसी की भी जो बॉडी है उसके ऊपर आप आराम से उसको प्लेस करके एंड देन यू कैन मतलब किसी को भी आप डिफेम कर सकते हैं, उसको उसका करियर, उसकी ज़िंदगी, उसका मेंटल पीस आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज़ रॉन्ग एंड पीपल आर डूइंग इट, कर रहे हैं। भाई फन की हद तक तो हम देख रहे थे कि लोग कर रहे थे कि जी पॉलिटिशियंस का बना दिया, एंटरप्रेन्योर्स का बना दिया और बड़े बड़े टाइकॉन्स का बना के, इलॉन मस्क के बड़े अच्छे से हमने बड़े खूबसूरत से बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हमने देखे और हमने उनको एआई फोटोशॉप्स को हमने एंजॉय भी किया। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि आप एक उस लाइन को क्रॉस करके आप फिर क्राइम की तरफ चले जाते हैं और आप इसका गलत इस्तेमाल करें, दैट इज़ रॉन्ग। हाउ टू स्टॉप इट? अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक प्रॉपर फैसिलिटी दे दी है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। लाइक आप कुछ सोचा है लाइक कि इसको कैसे मैं केटर कैसे करूं, इसको मैं होल्ड कैसे करूं, या इस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो इसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हु इज यूजिंग, उसकी पूरी डिटेल, उसकी आईडी वो पहले वो एंटर करे, या उसका कोई ऐसा थंब प्रिंट होना चाहिए कि उसके जो थंब प्रिंट्स हैं वो आ जाएं, किसी भी तरह से वो भाग नहीं सके, बच नहीं सके। और अगर वो कोई भी गलत काम करता है तो वो बड़े आराम से ट्रेस उसको किया जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? अच्छा चलो, हमने नेगेटिविटी के बारे में तो बात कर दी ना, अब थोड़ी प्यारी प्यारी सी पॉजिटिव सी बातें भी हम शेयर कर दें थोड़ी सी एआई के बारे में। मैं कहूँगा कि अगर ये काफ़ी यूज़फुल भी हो सकता है अगर लोग इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल के अगर आपकी कोई मीटिंग है या आपको कोई भी आप नहीं पैगाम पहुंचा सकते, आप उसको एआई का करके ना उसको फॉर्मेट दे के आप जैसे बिठा सकते हैं। जैसे मैंने देखा है पॉलिटिक्स में भी ये यूज़ हुआ है लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो इस तरह यानी ये काफ़ी पॉजिटिव यूज़ हो सकता है इसका, अगर लोगों का माइंड जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाए। बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स भी हमने देखी हैं कि एआई फोटो जनरेटर्स जो हैं या जो ऐप्स अभी आए हैं जिनके थ्रू इमेज जनरेट किए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत से लैंडस्केप दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कार्टून इमेजेस दिखाए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे भी लग रहे हैं और लोग उनको देख भी रहे हैं। समहाउ जिस चीज़ को भी इस्तेमाल करें उसका अच्छा इस्तेमाल करें, दैट शोज योर मेंटल लेवल, ये आपकी मेंटालिटी को शो करता है। जो लोग प्रोग्रेशन की तरफ होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ हमेशा वही जाता है जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, जिसकी अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रक्शन में गुजरी होती है, वो कभी भी किसी और की ज़िंदगी को या किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। यू कैन नेवर बी कंस्ट्रक्टिव, सो बी कंस्ट्रक्टिव। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी का, अपने मिजाज का और अपनी लाइफ टाइम का हिस्सा बनाइए। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? सॉन्ग, यस। चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर गबरू दी बोली चेक कर अख तो तू लहर चेक कर किते किते वैर चेक कर ओह कर पैण काना वल्ली ना यारी चेक कर लेंदा असर दा लैस तू तैयारी चेक कर रहिंदी थल्ले काली वैगन सवारी चेक कर मैं कहा मित्तरां दी पिल्लो। Awesome, amazing. Because फाइक कितना शाय किस्म का बच्चा था जब मेरे से बात करने के लिए आया था, he was like I cannot sing, I'm sorry, I cannot sing. So मैंने कहा नहीं, it's a fun part ना, ये तो होने की चाहिए ना, मतलब बातें तो चलती ही रहती हैं, एटलीस्ट कोई फन, कोई अच्छी सी बात, कुछ अच्छा मज़ेदार सा भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना। So he finally said, okay fine, I'll do it.
फाइन, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मेरे टैम्पर, अगर नहीं तो टैम्पर नहीं मिलेगा। सो आई होप कि आप सही जवाब देंगे। माय क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि वो कौन सा कंट्री है जिसको शुरू से पढ़े आखिर से उसका नाम नहीं बदलता। मतलब जैसे शुरू से पढ़ोगे ना, वो आखिर से पढ़ने से भी वही होगा। तिब्बत। Yes. Oh yes. I have to give tamper for you. Wish you very best of luck. थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे सारे के सारे वो सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे दोस्त हमें आज मिले, जिससे हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमारे दोस्तों ने उनकी बातें सुनी और हम भी इंस्पायर हुए, हमारे दोस्त भी इंस्पायर हुए होंगे। इसी तरह से एक दूसरे को मिलते जाइए, एक दूसरे को इंस्पायर करते जाइए और एक दूसरे के लिए भी जो तरक्की की नई राहें हैं वो खोलते जाइए। क्योंकि हम जब कामयाब लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम आगे बढ़ें। कहते हैं ना कि एक इंसान अपनी कंपनी से ही जाना चाहता है। मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में बैठे, अच्छे लोगों से बात करें, प्रोग्रेसिव लोगों से बात करें, पॉजिटिव लोगों से बात करें और आपकी मेंटालिटी भी, आपका जो लाइफस्टाइल भी है वो भी अच्छा हो, वो भी पॉजिटिव हो और आप भी प्रोग्रेशन की तरफ जाएं, आप भी डेवलपमेंट की तरफ जाएं और माशरे में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित हो। सो वो सवाल कह दे जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे, गौर से सुनते जाइए कि किस मुल्क का नाम है जो उल्टा पढ़ो या सीधा वो एक ही बनता है, तो वो है तिब्बत। एक और सवाल जो हमने किया कि वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा करें तो वो 1 बन जाता है, तो वो है क्लॉक, जहाँ पर 11 में 2 जमा करने से 1 बन जाता है। और एक और सवाल जो हमने किया कि वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई घर नहीं है लेकिन हर घर उसी से चलता है, तो वो है पैसा, यानी कि मनी। सो फाइनेंस इज़ अ थिंग जो कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता, किसी स्पेशल किस्म की कोई घर तो नहीं उसका होता, बट समहाउ वो हर घर की रनिंग में जो है वो कारआमद है। एक आखिरी सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसका साया नहीं होता। तो खैर इस सवाल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आवाज़, जैसे कि रूह और इसके अलावा हवा भी। खैर अगर आप भी कुछ और जानते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा, आपने भी इंजॉय किया। सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर हमसे बात कीजिए और दिए हुए लिंक को ज्वाइन कीजिए जो आपको नज़र आ रहा है। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। सर्च बार में टाइप करते हुए आप लिखेंगे सिटी 42 हम और आप। इसके अलावा आपसे मुलाकात तो हमारी होती ही रहेगी और हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत सारे अमेजिंग नए नए दोस्तों से भी आपको हमेशा की तरह मिलवाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए स्पॉट्स पे जाएं, उन मार्केट्स में जाएं जहाँ पे आप हमें देखना चाहते हैं, आप हमसे मिलना चाहते हैं या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कम, यू कैन ऑलवेज शेयर और आप हमसे बात कर सकते हैं थ्रू कॉमेंट्स। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जोया आपसे मिलेगी नए शो में, अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।